गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत निर्मल जी, कल्पना जी गोधा मुंबई, निशांत शिवानी नकुल सिद्धि मितांश कियारा ख्वाहिश, अध्यक्ष जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। अहंकार में अकड़ में बोलता है एक मकान वो है और एक मकान वो है जो ज्यादा महंगा नहीं है, सस्ता सा मकान है, पर्दे भी कीमती नहीं है, फर्नीचर भी सस्ता है, कुछ नहीं उसके घर में, लेकिन जब भी जाओ तो ऐसा बोलता है कि उसके मुख से फूल झरते हैं। आइए भाई साहब, पधारिए, पधारो सा, पानी पियो, ठंडा लेंगे, गरम लेंगे, मीठा लेंगे, फीका लेंगे, बड़े प्यार से मनुहार करता है, प्यार करता है। एक बार बता दो उदयपुर वालों, एक महंगे मकान और करोड़पति के मकान से निकलने के बाद आपको मकान याद रहेगा, उसका बोलना व्यवहार याद रहेगा। ईमानदारी से बताना आपसे निवेदन है। और एक गरीब की झोपड़ी से निकलने के बाद शायद उसका हल्का फर्नीचर याद ना रहे, उसका व्यवहार जिंदगी भर याद रहा करता है। ध्यान रखना है, किसी के महंगे फर्नीचर से किसी को क्या लेना, किसी को महंगे पर्दों से किसी को क्या लेना, तुम्हारे गले में पड़े हुए हीरे के हार से किसी को क्या लेना। आदमी यदि प्रेम करता है और आदमी यदि स्मरण में रखता है, तुम्हारी बोली और तुम्हारे व्यवहार को स्मरण में रखता है। ध्यान रखना, पानी पिला दो, कुछ ना हो तुम्हारे पास, कोई आए तो भोजन दो, भोजन ना दे सको नाश्ता दे दो, नाश्ता भी ना दे सको एक गिलास पानी पिला दो, पानी भी ना पिला सको तो मीठे दो शब्द बोल दो। आदमी तुम्हारे घर से दुआएं देकर बाहर निकलेगा, आदमी तुम्हारे घर से अनंत खुशियों की उम्मीदें लेकर के बाहर निकलेगा। ध्यान रखना है। एक बार दांत और जुबान, महिलाओं से निवेदन करूंगा, चाय में चीनी डालना भूल जाओ, चाय में चीनी डालना भूल जाओ, कोई बात नहीं, चाय में चीनी डालना भूल जाओ, वो किसी डायबिटीज के मरीज के काम जरूर आएगी। ध्यान रखना, जिसको शुगर की बीमारी है, चीनी डालना भूल जाओ, वो पी जाएगा, उसके काम की है। आपसे निवेदन है, चाय में चीनी डालना भूल जाओ, लेकिन जुबान में चीनी डालना मत भूलो, क्योंकि किसी भी डॉक्टर ने ये नहीं कहा है, किसी भी शुगर पेशेंट को आज तक नहीं कहा है। ये तो कहा होगा कि शक्कर मत खाओ, चीनी मत खाओ, मीठा मत खाओ, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने ये नहीं कहा होगा कि मीठा मत बोलो। मेरे भाई ध्यान रखना है, मीठा खाने से शुगर बढ़ सकती है, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है मीठा बोलने से शुगर लेवल पर अपने आप आ जाया करती है, अपने आप उसकी बीमारियां दूर हो जाती है। मीठा बोलने का प्रयास करो। मान्यवर निवेदन है, भगवान महावीर जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, लोगों ने रोका कि भगवान आप वहां मत जाओ, बहुत संकट है, बहुत कष्ट है। महावीर ने कहा मैं यहीं जाऊंगा। महावीर जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं, सारे श्रावकों ने रोका कि भगवान उस जंगल में मत जाइए, वहां खतरा है, वहां मौत है। महावीर ने कहा मैं मोक्ष की तरफ बढ़ रहा हूं, मौत से मुझे कोई परवाह नहीं है। बढ़ते जाते हैं महावीर, बढ़ते जाते हैं महावीर, ऐसे भयानक जंगल में पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद क्या देखते हैं कि उस जंगल में एक चंड कौशिक सांप रहा करता है। उस चंड कौशिक ने देखा कि कोई तूफान की तरह बड़ा आ रहा है, कोई स्वाभिमान की तरह बड़ा आ रहा है। चंड कौशिक ने कहा सावधान, तुमको पता नहीं है ये मेरा इलाका है, ध्यान रखना। यहां आदमी आता तो है लेकिन लौट कर वापिस नहीं। विकराल लाल लाल लोचन किए, जिब्बा निकाले हुए,
चंड कौशिक ने कहा कि सावधान, रुक जाओ, मत बढ़ाओ एक कदम आगे। महावीर नहीं सुने, महावीर बढ़ते गए। चंड कौशिक ने कहा कि कौन है जो मेरी ललकार से नहीं रुका करता है, कौन है जो मेरी फुफकार से डर नहीं रहा है। फण उठा लिया चंड कौशिक ने, महावीर बढ़ते गए। जैसे ही महावीर बढ़ते जा रहे, महावीर का पग चंड कौशिक के पास पहुंचा। चंड कौशिक ने प्रहार किया, जैसे ही दंश प्रहार किया, महावीर के अंगूठे से दूध की धारा बह जाया करती है। जहर उगलने वाले को महावीर अमृत पिलाया करते हैं। दूध की धार फूट गई। चंड कौशिक ने देखा कि मेरा जहर तो इसे काम नहीं कर रहा है, लेकिन इसका दूध मेरा काम जरूर कर रहा है, ध्यान रखना। चंड कौशिक को कहा भगवान महावीर ने कि शांत चंड कौशिक, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ चंड कौशिक। दो शब्द कहे कि बस शांत हो जाओ। महावीर ने कटुक वचन नहीं कहे। महावीर कोई लाठी लेके नहीं भागे सांप के पीछे। महावीर के मुख से यही निकला कि शांत हो जाओ, शांत चंड कौशिक। ये दो शब्द जब पढ़ते हैं शांत, उसकी भावनाएं बदल जाया करती हैं। चंड कौशिक ने देखा कि जिस पर जहर उगला उसने अमृत का बरसात कर दी। महावीर ने कहा कि शांत हो जाओ, ऐसे ही परिणामों से जियोगे तो तुम्हारा निर्वाण तुमसे दूर हो जाएगा। महावीर के वचन आज चंड कौशिक की जुबान पर जहां जहर की ग्रंथि होती थी, महावीर का एक एक वचन जा रहा है, चंड कौशिक के जीवन को दिशा प्राप्त हो रही है। ध्यान रखना, एक शब्द महावीर का पहुंचा कि शांत हो जाओ। कहते कि जन्म जन्म के पाप शांत हुए और चंड कौशिक मरकर देवगति का पात्र हो जाया करता है। मेरे भाई ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, घर में झगड़े हो, विवाद हो, इज्जत से बोले। हाँ, हंसी मजाक में बोलने वो चलता है, उसका कोई टेंशन नहीं। हमारे सुरेश जी यहाँ बैठे हुए हैं, बंबई से आए हैं, हमारे बड़े प्रिय हैं, हंसमुख हैं। एक बार उदयपुर आ गए, अभी अभी आए स्थापना पे, वहां पे गए, एक हंसी का मूड, आनंद का मूड। जैसे ही पहुंचे जाकर के एक दुकान में बोले, उदयपुर में आकर मुंबई से दुकान में बोले कि क्यों कुत्ते के बिस्किट मिलते हैं क्या? दुकानदार बोला यहीं खाओगे या घर ले जाओगे? मान्यवर, कभी कभी हल्के मूड में भी रहा करो। हमारे सुनील जी गए बाल बनवाने के लिए, जैसे ही जाकर के बाल बनवाने बैठे, नाई से बोला क्यों रे नाई, कभी तूने किसी गधे की हजामत बनाई है? नाई ने कहा बैठो आज ट्राई करता हूं। ध्यान रखना, मन आदमी तो आदमी है, हल्के मूड में रहो। एक पत्नी गई बाजार, पति पत्नी गए, पति ने कहा तू कहे तो कुत्ता खरीद लूं। पत्नी ने ऊपर से नीचे तक देखा। ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती हैं। बोले क्या जरूरत है, जब से तुम मिले हो मेरी हर कमी पूरी हो गई। ध्यान रखना, और हम तो भारतीय संस्कृति के हैं, एक जन्म की नहीं 7 जन्म की पूरी हो गई। मान्यवर, विचार करिए आप, सोचना है। एक देवर था, बड़ा मस्खरा था, सुरेश जैसे ही होगा, हंसी मजाक। उसकी एक भाभी थी, जब भी आता कहीं से आता, अब भाभी तो भाभी थी, बेचारी की एक आंख नहीं थी। देवर ने कहा ओ काणी भाभी। अरे उसने कहा यार हूं तो हूं, बोल काहे को रहा है? अंधे को अंधा कहो तुरंत पड़ेगा टूट, और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई थी फूट, सीधा कहोगे तो गुस्सा हो जाएगा। उसने कहा ओ भाभी काणी छाछ लेकर आ। भाभी ने कहा जब देखो जब काणी काणी काणी, कैसा देवर मिला है, ढंग से बोलता ही नहीं है। ओ भाभी काणी लिया छाछ। जैसे ही भाभी अंदर गई और मिला दिया छाछ में पानी, ले आई। अरे उसने कहा ये कैसा छाछ है या पानी? बोले बेटा यही मिलेगा, यही मिलेगा, चुपचाप पी ले।
छाछ में, छाछ तो क्या था, वो छाछ का पानी था। जब भी बोले भाभी कानी लिया छाछ, भाभी ले आए पानी। एक दिन वो मेरे पास आया, बोले महाराज मैं अपनी भाभी से बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा यार तू परेशान है ये बता, ऐसा तो नहीं कि भाभी तेरे से परेशान हो। बोले नहीं मुझे बहुत परेशान करती है, लाड भी करती है लेकिन परेशान भी करती है। मैंने कहा क्या परेशान करती है? बोली जब भी मांगो छाछ तो ले आती है छाछ का पानी। मैंने कहा तू कैसे बुलाता है? बोले मैं कहता हूं ओ भाभी कानी छाछ लेकर आ, भाभी ले आती है छाछ का पानी। मैंने कहा एक काम कर। बोले क्या? मैंने कहा तू चाहता है तेरी भाभी तुझे अच्छे से पेश आए? हाँ। बोले महाराज बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा जा आज बदल दे भाषा। बोले क्या बदलना है? मैंने कहा जा करके बोल ओ भाभी अच्छी लिया छाछ। गया जैसे ही घर में वो बोला ओ भाभी अच्छी छाछ लेके आओ। भाभी ने सुना भाभी अच्छी। गई भाभी अंदर, उदयपुर की थी, बाहर की तो थी नहीं। अंदर गई, रसोई में गई, फ्रिज खोला, दही निकाला, बिलोया, केसर डाला, गुलाब जल डाला, शक्कर डाली, बर्फ डाला, बड़े अच्छे से बिलोया, गिलास भर करके लाई। बोले पीले देवर लस्सी। बोले आज भाभी लस्सी क्यों? बोले बेटा बोलेगा भाभी काणी तो मिलेगा छाछ का पानी, वो बोलेगा भाभी अच्छी तो पीने को मिलेगी लस्सी। ध्यान रखना है, जैसा बोलोगे वैसा सुनोगे, जैसा बोलोगे वैसा पाएगा आदमी। ध्यान रखना। आज से निवेदन है वाणी बदल लो, भाषा बदल लो। कोई चाय बनाने को ऑर्डर करो आप घर में कि बहू चाय बना के ला, यदि स्वादिष्ट नहीं बनी तो क्या बोलोगे? ये क्या बनाया है? चाय है क्या? तुझे चाय बनाना भी नहीं आती है, मायके से यही सीख कर आई है। सत्यानाश कर दिया एक प्याले चाय ने। ध्यान रखना। बहू भी कहेगी यार बहुत बुढ़ा मुंह चलाता है, लेकिन आज प्रवचन सुन के घर जाना तो ये मत कहना कि ये क्या चाय बनाई है, ये कहना कि बेटा यदि चाय को ऐसे नहीं थोड़ा ऐसा बनाती तो चाय और स्वादिष्ट हो जाती। आप बताइए घर में कौन सी भाषा बहू को सुधारेगी? दुत्कारने वाली सुधारेगी या सुधारने वाली भाषा बहू का जीवन बदलेगी? ध्यान रखना। आपसे निवेदन है अंदाज बदल लो, थोड़े से बोलने के आपका काम अपने आप हो जाएगी। युधिष्ठिर कौरव सेना खड़ी है, समय हो गया आपका। कौरव पांडव आमने सामने खड़े हैं, कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा है, शंखनाद हुआ। युधिष्ठिर उतरे, जाकर के उन्होंने भीष्म पितामह के चरण छुए। भीष्म पितामह ने कहा विजयी भवो पुत्र। दुर्योधन ने देखा कि यार ये लड़ तो मेरी तरफ से रहा है, वो विजयी भव युधिष्ठिर को कह रहे। जाके द्रोणाचार्य के पैर छुए। द्रोणाचार्य ने कहा चक्रवर्ती भव। कृपाचार्य के पैर छुए। कृपाचार्य ने कहा युधिष्ठिर यशस्वी भव। दुर्योधन आया दौड़ा दौड़ा, बोले तुम तीनों मेरी तरफ से लड़ रहे हो या इनकी तरफ से लड़ रहे हो? बात तो समझ में आती नहीं है। मेरी तरफ से युद्ध कर रहे हो, वो विजयी भव का आशीर्वाद युधिष्ठिर को दे रहे हो, ये कौन सा छल है? भीष्म पितामह ने कहा कि दुर्योधन ये छल नहीं है, ध्यान रखना। एक बात याद रख, यदि युधिष्ठिर की जगह तुम भी युद्ध से पहले आते और चरण छूकर विनम्रता दिखाते तो हम भीष्म पितामह युधिष्ठिर को नहीं दुर्योधन को विजयी होने का आशीर्वाद प्रदान करते। ध्यान रखना है, तुम में वो लायकी नहीं है, तुम में वो शिष्टाचार नहीं है, तुम्हारी वाणी में वो मिठास, इसलिए हम खड़े तो तुम्हारे खेमे में हैं, लेकिन विजयी भव का आशीर्वाद युधिष्ठिर को प्रदान करते हैं। ध्यान रखना। आपसे इतना ही निवेदन है कि रात ही रात में इतिहास बदल जाते हैं, और बात ही बात में विश्वास बदल जाते हैं। कोई पैदा तो करे अपनी जुबान में इतना हुनर, अरे नर्म लहजे से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, नर्म लहजे से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। ध्यान रखिए, दुनिया में
सबसे कड़वी जुबान होती है। दुनिया में सबसे कड़वी जुबान होती है। नीम और करेला मुफ्त में बदनाम हो रहे हैं, ध्यान रखना है। सबसे कड़वी तो आदमी की जुबान है। मान्यवर, आपका 1 घंटा हुआ, समय पे छोड़ना मेरी ड्यूटी है। आज भले संडे हो, कल से भी आपको 10 बजे छोड़ दिया जाएगा। ये ज्ञान गंगा महोत्सव है, आज पहला दिन है। कल कुछ अलग विषय होगा, नया विषय होगा। कल सुबह 8:30 बजे पुनः यहाँ पे आप उपस्थित हों। और एक ही चीज, एक ही प्रार्थना भगवान से करना। एक प्रार्थना, हाथ जोड़ो सभी लोग, हाथ जोड़िए, बोलिए, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे भगवान महावीर, हे राम कृष्ण बुद्ध। एक ही प्रार्थना करना। मेरी जुबान में, बोलो, मेरी जुबान में ऐसे शब्द भर दे कि मैं अपनों तो क्या, दुश्मनों के दिलों पर भी राज करूं। ध्यान रखना, बस इतनी प्रार्थना सोने से पहले, उठने के बाद रोज अपने घर में करिए छोटी सी प्रार्थना। तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी। कल का विषय कुछ और होगा। कल 8:30 बजे पुनः उपस्थित हों। जैसा कि मैंने कहा कि आज ज्ञान गंगा पतली रेखा के रूप में है, धीरे धीरे विशाल नदी का रूप धारण करेगी और अंत में एक गंगा सागर में समाहित हो जाएगी। आपसे निवेदन है, बस 1 घंटा मुझे दो, मैं तुम्हारे 23 घंटे सुधारने का प्रयास करूंगा। आप सबने सुना, अनुग्रहित हो। जय मां। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत निर्मल जी, कल्पना जी गोधा मुंबई, निशांत शिवानी नकुल सिद्धि मितांश कियारा ख्वाहिश, अध्यक्ष जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। ध्याऊं मैं सुबह शाम, पुलक सा